नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच बहुत सारे भक्तों के आग्रह पे बहुत दिन से यह कमेंट आ रहा था कि घर में मंदिर किस दिशा में बनाएं, व घर के मंदिर में किस किस देवी देवताओं की प्रतिमा को रखें। और ये भी सवाल बहुत सारे लोगों का था कि प्रतिमा किस प्रकार का रखना चाहिए, धातु की प्रतिमा रखे घर में या कांच की रखे या किस प्रकार के, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत प्रकार के जो है प्रतिमाएं जो है शीशा से लेके कांच से लेके फाइबर तक की प्रतिमाएं जो है मार्केट में मिल रही थी। ऐसे कई सारे लोगों का सवाल था, तो आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पे से अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन में जो कुछ चीज़ें उपयोग में होने वाली है उन प्रत्येक वस्तुओं का सही सही दिशा निर्देश बताया गया है। सभी का अपना अपना स्थान महत्व बताया गया है। तो ऐसे में हमारे घर में मुख्य रूप से देवी देवताओं का जो स्थान बताया गया शास्त्रों में वह ईशान कोण बताया गया, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। यह जो कोण है वह पूर्व और उत्तर का बीच का भाग है, कोने का हिस्सा है। आप चाहे तो घर की जो मंदिर है उसे पूर्व के दीवार पे, उत्तर के दीवार पे या फिर इन दोनों के कोने के मध्य में जो है अपनी मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें, बहुत सारे लोगों के मन में यह दुविधा होगा कि क्या हम उत्तर के दीवार पे जब भगवान की प्रतिमा को स्थापित करेंगे या मंदिर रखेंगे तो उसमें रहने वाली प्रतिमाएं दक्षिणाभिमुख हो जाएंगी। तो ऐसे में एक चीज़ मैं आप सभी के बीच बताना चाहूँगा कि जो देवता गण हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, वह सर्वत्र हैं, कण कण में विद्यमान हैं। इसलिए उनके मुख का हमें ध्यान नहीं देना। हमें किस बात का ध्यान देना है कि हम जब पूजन अर्चन करते हैं उस समय हमारा जो मुखमंडल है वह पूर्वाभिमुख होना चाहिए या फिर उत्तराभिमुख होना चाहिए। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए उत्तराभिमुख जो है होके पूजन पाठ करने का प्रावधान बताया गया है। दूसरा, नित्य की जो पूजा पाठ आप करते हैं उसके लिए अगर आपका कोई काम निष्काम भाव से पूजन कर रहे हैं तो आपको पूर्वाभिमुख होके पूजन करना चाहिए। सकाम भाव से कर रहे हैं, किसी कामना विशेष रूप से कर रहे हैं, तो आपको उत्तराभिमुख होके अपने इष्ट आराध्य की आराधना करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दें। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि घर में किन किन देवी देवताओं की प्रतिमाओं को रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आप प्रतिमा आप रखते हैं वह किस चीज़ की प्रतिमा होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि आजकल मार्केट में, बाजार में कांच की भी प्रतिमाएं आ रही हैं, फाइबर की भी प्रतिमाएं आ रही हैं, प्लास्टिक की भी प्रतिमाएं आ रही हैं, मिट्टी की भी प्रतिमा आती है। तो क्या यह उचित है घर में रखना या नहीं? देखिए, सबसे उत्तम और सबसे जो शास्त्र मत हमारे शास्त्र वर्णन है, धातु की प्रतिमा बताई गई है। या फिर आप अष्ट धातु की प्रतिमा घर में रखें, सोने की रखें, चांदी की प्रतिमा रखें, पीतल की प्रतिमा रखें, ताम्र की प्रतिमा रखें, यंत्र आदि रखें। लेकिन घर में कदापि जो है कांच, फाइबर या प्लास्टिक या कागज़ की जो तस्वीर होता है उसको भी रखने से परहेज करें। कारण क्या है, आप नित्य नया ऊर्जा उसके अंदर संग्रहित करते हैं अपने तपोबल के द्वारा, पूजन पाठ के द्वारा। कुछ समय बाद वह कागज़ की जो तस्वीर होती है वह खंडित हो जाती है, तो आप उसे इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो ऐसे में आपको दोष लगेगा। एक तो वह प्रतिमा खंडित हुआ तो दोष लगा, दूसरा आप खंडित होने के बाद से कहीं पीपल के आगे तो कहीं किसी वृक्ष के आगे कहीं आप जो है मंदिर में छोड़ने चले जाते हैं और वो वहाँ से इधर उधर भटकता रहता है प्रतिमा। तो ऐसे परिस्थिति में आपको चाहिए कि अष्ट धातु की
या पीतल की प्रतिमा आप घर में रखें। यह कई पीढ़ी तक इसके ऊपर जो है पूजन पाठ होता रहेगा, और जब एक ही प्रतिमा के ऊपर कई पीढ़ी पूजन होगा तो वह विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में करता रहेगा। इसलिए घर में आप चाहते हैं कि जो पूजा पाठ आप करते हैं उसका सकारात्मक फल आपको मिले, या उस पूजा अर्चन के द्वारा आपके घर में देवी देवताओं का सदैव निवास बना रहे, तो ऐसे में सबसे उत्तम और जो शास्त्र मत है वह धातु की प्रतिमा को रखना उत्तम रहेगा। तो घर में अगर आप फोटो कागज़ की, कांच की या फिर फाइबर या प्लास्टिक की प्रतिमा रख रखें तो इन्हें जल प्रवाह कर दें और घर में अष्ट धातु की प्रतिमा को ला के रखें। दूसरे इस बात का ध्यान और हमें रखना है कि जिस प्रतिमा की आप पूजन करते हैं वह प्रसन्न अवस्था में हो, हसमुख हो, आशीर्वादात्मक हो, आशीर्वाद देने वाली हो। उस प्रतिमा से उनकी जिस इष्ट की जिस आराध्य देवी देवताओं की आप प्रतिमा घर में रखते हैं, यह विशेष रूप से ध्यान दें कि उस पर उनकी जो है छवि, उनकी आकृति जो है मुखमंडल की आकृति है वह बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हो। और इसके साथ साथ जो विशेष रूप से ध्यान देना है कि वह प्रसन्न अवस्था में, क्रोधावस्था में ना हो। बहुत सारे लोग काली जी की भी तस्वीर घर में रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है नरसिंह भगवान की भी तस्वीर घर में रखते हैं, बहुत सारे लोग बजरंगबली के उड़ते हुए तस्वीर को घर में रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है शिव जी के त्रिशूल लिए हुए तस्वीर को घर में रखते हैं। तो इन सब तस्वीरों को रखने से बचें। युद्धावस्था की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, उस प्रकार की प्रतिमा को घर में रख के कदापि पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? जिस प्रतिमा की आप पूजन करेंगे वह जिस प्रभाव में, जिस स्वरूप में होंगे, वैसा ही कहीं ना कहीं आपको प्रभाव जो है आपके परिवार में या आपके स्वयं के अंदर उभरने लगता है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दें कि आप जिस देवी देवता की पूजन करें वह सौम्य अवस्था में हो, प्रसन्न अवस्था में हो और आशीर्वादात्मक हो, आशीर्वाद देते हुए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि घर में पूजन पाठ व प्रातः और सायंकाल का ज्योत का प्रावधान है हमारे शास्त्रों में। ज्योत क्यों जलाया जाता है और कब जलाना चाहिए, या पूजन पाठ का क्या कुछ उचित समय है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पूजन के लिए एकाग्रता और शुद्धता बहुत ज़रूरी है। भाव जिसको कहते हैं ना, भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो ज्योत का समय है या पूजन का समय वह ब्रह्म मुहूर्त में है, प्रातः वेला में है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्योदय से पूर्व शौच आदि से निवृत्त होकर अपने घर के बड़े सदस्यों को, उनके चरणों को स्पर्श करके और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के अगर आप ब्रह्म वेला में देवताओं की पूजन करते हैं, उनके आगे देशी घी का या तिल का तेल का ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो वह जो है आपके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश का जो है संचार करता है। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से आपके जीवन में सदैव जो है प्रकाश का भंडार भरा रहेगा। तो इसलिए प्रयास ये करें कि जो आपका पूजन, घर का जो पूजन है या किसी मंदिर में जाके आप पूजन पाठ करते हैं, वह ब्रह्म वेला हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्योदय का वेला हो। यह इस वेला में किया हुआ पूजा शीघ्र ही अपना सार्थक फल देता है। दूसरा, सायं वेला, गोधरी वेला, जब सूर्य अस्त हो रहे हों, गऊ जो है चर के अपने घर की तरफ आ रही हो, जिसे हम गोधली वेला कहते हैं। सूर्यास्त का जो वेला होता है वह गोधली वेला होता है। उस वेला में भी अगर आप घर की ज्योत बत्ती करके भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके घर के, आपके जीवन के अंधकार को दूर करके उसमें पुनः प्रकाश का संचार करता है। यही नहीं, आपके जीवन के, आपके घर की दरिद्रता को दूर करके माँ लक्ष्मी का स्थिर वास बनाता है, देवताओं का घर में स्थिर वास बना रहता है। तो ऐसे में हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में, मंदिर का
स्थान का विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा हमने आपसे कहा कि इस प्रकार मूर्तियों का विशेष रूप से ध्यान देना है। और तीसरा जो ज्योत का है और पूजन का है वह इस प्रकार से अगर आप ज्योत और पूजन करेंगे तो निश्चय ही परिवार में सदैव सकारात्मकता बना रहेगा, परिवार में प्रेम मधुरता बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का सदैव स्थिर निवास बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।